Hello bachcho, let's read out a question first. The foot of the perpendicular on the line 3x plus y equals to lambda drawn from the origin is C. If the line cuts the x-axis and the y-axis at point A and B respectively, then BC by CA is equals to. So यहाँ पर बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेट सपोज कि इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब एक लाइन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। वो इन कोऑर्डिनेट एक्सिस को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, एक्स को ए पॉइंट पर तो बी, वाई को कहाँ पर कट करती है, बी पर कट करती है, ठीक है। सो जो बी सी अपॉन ए सी होगा, सो बेसिकली ये क्या होगा। सो बेसिकली यदि मैं ओरिजिन से इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं इस ए बी पर, सो यहाँ पर हम मान लेते हैं एक पॉइंट सी है, इसको मान लेते हैं ओ पॉइंट, दैट इज ओरिजिन। सो ये इस पर परपेंडिकुलर होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है कि बी सी बाय ए सी, बी सी बाय सी ए, ठीक है। इसका मान क्या होगा वो कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर ना हम स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो स्लोप को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। और अदर देन दिस स्लोप को हम tan ऑफ फाई या फिर tan ऑफ सब एंगल इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज कि ये जो एंगल बन रहा है दिस इज नथिंग बट व्हाट, थीटा। सो ये वो जो आउट एक्सटीरियर एंगल होगा ये क्या हो जाएगा 180 माइनस का थीटा। क्यों ऐसा, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट कितना होता है 180। सो ये थीटा है, सो ये एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 180 माइनस का थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है उसे लिखते हैं, दैट इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्डा की इक्वल, ठीक है ना। सो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ए बी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। यहाँ पर सो सबसे पहले मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ स्लोप ऑफ ए बी को, राइट। सो स्लोप ऑफ ए बी ये क्या होगा, सो दिस विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू माइनस ए बाय बी। नाउ यू विल से व्हाट इज माइनस ए, व्हाट इज बी। सो देखिए ऑन कंपेयरिंग ये जो 3 है ये ए है और y का मल्टीप्लायर 1 है जो कि b होगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस का 3/1, ये आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी। अब ये जो स्लोप है ये बेसिकली किसके इक्वल होगा, tan ऑफ फाई के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट। सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि tan ऑफ फाई इज इक्वल टू माइनस का 3 है, बट बेसिकली tan ऑफ फाई क्या है, सो फाई इज नथिंग बट हियर 180 माइनस का थीटा। tan ऑफ फाई क्या होगा 180 माइनस का थीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस का 3। तो tan ऑफ 180 माइनस एनी एंगल दैट इज थीटा क्या होता है, माइनस का tan ऑफ थीटा होता है। सो यहाँ से tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस का 3। सो माइनस साइन से माइनस साइन हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। सो मुझे tan ऑफ थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ गया 3 के इक्वल, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं कुछ इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बराबर। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म, यदि मैं यहाँ पर tan ऑफ थीटा का सिंपली एक जनरल फॉर्मूला लिखूं, सो वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, राइट जो भी परपेंडिकुलर होगा वो डिवाइडेड बाय बेस। सो अकॉर्डिंग टू हियर यदि मैं ट्रायंगल ओ सी ए की बात करूं, सो लेट्स सपोज इन ट्रायंगल ओ सी ए में, ठीक है, ओ सी ए परपेंडिकुलर क्या है ओ सी, बेस क्या है ए सी। सो ये हो जाएगा सिंपली ओ सी बाय ए सी, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली यदि मैं बात करूं इन ट्रायंगल ओ सी बी की, यानी कि ऊपर वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। सो इस ट्रायंगल में हम कॉट थीटा लगाएंगे। सो कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना, बेस बाय परपेंडिकुलर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू ओ सी बाय बी सी हो जाएगा। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ना इक्वेशन 2 एंड 3 को डिवाइड करने पर, ठीक है ना, 2 और 3 को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ। सो मुझे क्या मिल जाएगा ओ सी बाय ए सी डिवाइडेड बाय ओ सी बाय बी सी, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ थीटा। बट tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उलट होते हैं और यहाँ से ओसी ओसी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो सिंपली मैं बोल सकता हूँ ना
कि बी सी बाय ए सी दिस विल बी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, tan ऑफ थीटा तो हो गया 3 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय tan ऑफ थीटा हो जाएगा cot थीटा का मान। सो यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज बी सी बाय ए सी दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू tan ऑफ थीटा का मान अगेन 3 हो जाएगा और 3 ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो हो जाएगा 3 इंटू 3। तो यहाँ से मुझे बी सी बाय ए सी का मान कितना निकल के आ जाएगा 9 और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है यानी कि 1। तो सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि बी सी बाय सी ए सी को मैं सी ए भी लिख सकता हूँ करस्पॉन्डिंग टू यानी कि हमारे अकॉर्डिंग टू आवर गिवन थिंग, जैसा कि हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। सो मैं इसको बी सी बाय सी ए भी लिख सकता हूँ ना। सो दिस विल बी इक्वल्स टू कितना निकल के आ गया 9/1 यानी कि 9:1 की इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। I hope you understood well. Best of luck. Thank you.